नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। हाल ही में बीजेपी सरकार ने डेली वेजेस को लेकर एक कमेटी बनाई है, जिसको लेकर डेली वेजेस के अंदर एक उम्मीद जागी है। लगभग 132 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर पीएचई एम्प्लॉयज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें रेगुलर किया जाए, रेगुलर पॉलिसी को लागू किया जाए। तो इस वक्त हम हैं पीएचई डिपार्टमेंट के बाहर अंदर, यहाँ पर जानेंगे। लागू करो, लागू करो, लागू करो, बकाया वेतन, बकाया वेतन, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मैं यहाँ पर इनसे जानूंगी कि बीजेपी सरकार ने अब हाल ही में कमेटी बनाई है, तो इससे आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, अपने लेवल पे बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें 2 एक्स मिनिस्टर जो पीएचई का डिपार्टमेंट संभाल चुके हैं, जिसमें श्यामला शर्मा जी जो 2014 तक मंत्री रहे, उसके बाद श्यामला चौधरी जी वो हैं, उसके बाद तीसरे मंत्री जो हैं एक्स मिनिस्टर वो हैं शक्तिराज परियार जी, चौथे एक्स एमएलए उधमपुर से मनकोटिया साहब, और 5वें बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और एक बड़े एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक रिजल्ट ग्राउंड पे कोई दिखता नहीं है। कमेटी बनने का ये फायदा है हमें, जो बीजेपी के लीडर ये कहते हैं 500-800 में लगे, ये लोग ऐसे लगे, तो बीजेपी के नेता जो 2 एक्स मिनिस्टर हैं वो अपन लोगों को बताएंगे कि ये कैसे लगे हैं। ये 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने इनको ऑथेंटिकेट किया है। उसके अलावा सरकार के कुछ ऑफिसर जो किसी लेवल पे बातचीत चलती है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उनसे भी वो बात करेंगे। लेकिन हमारा संघर्ष जारी है। हमारी जो कमेटी डिप्टी साहब ने बनानी है वो 1-2 दिन में, क्योंकि डिप्टी साहब पीछे बिजी थे, जो माननीय प्रधानमंत्री साहब के जिसको कह लीजिए इनिशिएटिव से 3000 लोगों को नौकरी के ऑर्डर बांटे गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम साहब भी उसमें मौजूद थे और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे। सारे तकरीबन टॉप क्लास जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो सारी आई थी। तो डिप्टी साहब वहां बिजी थे। 1-2 दिन में हमारी जो उनसे अगले राउंड की मीटिंग होनी, जो 19 अक्टूबर को हम उनको प्रपोजल दे आए थे पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से। सरकार से उनकी क्या बातचीत हुई, सरकार का क्या प्रपोजल है, ये सारी बातें आने वाले दिनों में क्लियर होंगी। लेकिन पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले ये संघर्ष प्रोटेस्ट प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा जब तक ग्राउंड पे SRO 64 के तहत पॉलिसी और जॉइंट रिपोर्ट शुरू नहीं होती। अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी का स्लोगन इसलिए दिया गया है कि हम लोग अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की बेहतर फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। सरकार के पास ऑप्शन 2 हैं। सरकार या टर्मिनेट करे हमारा पिछला जो 75 महीने का पेंडिंग है, और पिछले 20 साल 22 साल का जो हमारा पीएफ है, वो कानूनी तौर पे जो चीजें बनती है वो हमें दे दे। ठीक है, सरकार को नहीं रखा, सरकार ये सिस्टम खुद चला ले। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कह दूं कि जम्मू कश्मीर यूटी वासियों को सस्ता और साफ पानी ये पीएचई का डेली वेज ही पिलाता है, जिसने कोविड में काम किया, जिसने हर उस परेशानी में सरकार का साथ दिया। चाहे बर्फ पड़ी हो, -6 डिग्री टेम्परेचर हो, या 40-45 डिग्री टेम्परेचर में जम्मू के गर्म इलाके में काम कर रहा हूं, वो पीएचई का डेली वेज ही काम करता है। और आपके माध्यम से एक चीज मैं और बताऊं, आज बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ये ब्लेम करते हैं कि पिछले लोगों ने इनको ऐसे लगाया ऐसे लगाया। आप बताइए, जल जीवन मिशन जो जम्मू प्रोविंस का है, उसमें 1785 नए ट्यूबवेल कह लो, सोर्स कह लो बन रहे हैं। उनके लिए मैन कंपोनेंट जो मैन पावर कंपोनेंट नहीं है, तो फिर आप पिछले लोगों को ब्लेम कैसे कर सकते हो जो आज चीज आपके सामने बनी है। और पीएम साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे हिंदुस्तान में, अगर ये यहाँ पे आज तक कामयाब नहीं हुआ, उसका एक ही कारण है कि ग्राउंड की सच्चाई कुछ ऑफिसरों को नहीं पता, वो सिर्फ हवाबाजी बातें करते हैं। तो हम ग्राउंड पे हैं, फील्ड स्टाफ है, अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही कोई नहीं है, तो अगर उस टाइम के ऑफिसरों ने ये लिख के दिया है कि हमने लोग लगाए, हम लोगों को साफ और सस्ता पानी पिलाना था, इसलिए हम लोगों ने अपनी जवानी का गोल्डन पीरियड यहाँ दे दिया। अब पीछे हटने का सवाल नहीं। 132 दिन हो चुके हैं, आपने कोई त्योहार नहीं मनाया, अब कमेटी बनने की उम्मीद जागी है, तो क्या लगता है कि सरकार का आपकी तरफ जो रवैया है वो कितना नरम होगा? देखिए, ये कमेटी सरकार की तरफ से नहीं, ये बीजेपी जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। कल उनको भी लोगों के बीच में जाके क्या बताना है
कि डेली वेजर हमारे 132 दिन से स्ट्राइक पे थे, तो हमने उनकी क्या मदद की, कैसे मदद की, ये सारी चीजें बतानी तो पड़ेंगी ना। आपने अगर इलेक्शन 2014 मैनिफेस्टो में वादा किया था और 8 साल से पीछे आप लगातार ये कह रहे हो कि हमने बायोमेट्रिक करवाई, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, अब लोग बार बार एक चीज नहीं सुनते। उस बायोमेट्रिक पे 14 में लोगों ने वोट दी, कारपोरेशन में वोट दी, 5 सरपंचों में वोट दी, डीडीसी की वोट दी, 19 को वोट दी। 19 के इलेक्शन में कितनी इलेक्शन आप उस बायोमेट्रिक की बात करोगे? अब उससे आगे चलिए और हम लोगों का जीवन ठीक करिए, उसमें मदद कीजिए। अगर नहीं कर सकते हमें क्लियर कीजिए, हम तो संघर्ष में हैं, हम तो इसको लड़ाई को जीतने के लिए आए हैं और ये जीत कर रहेंगे। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर पीएचई एम्प्लॉय के जो प्रेसिडेंट है, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम ये लड़ाई लड़ने आए हैं और हम इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। यहाँ पर एक और है, इनसे जानेंगे कि कल बीजेपी सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि कितनी आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर रही है बीजेपी सरकार? शुक्रिया मैडम जी, हम ग्रेटर कास्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो कमेटी बनाई है बीजेपी ने, हम उसका भी वेलकम करते हैं, लेकिन वो जो कमेटी बनी है वो हमारे वादे पे खरे उतरे तो हम उसका वेलकम करेंगे। जैसे हमें एसआरओ चोट चाहिए और एसआरओ चोट देते हैं वो तो ठीक है, यह कमेटी बनी रहेगी तो उसका क्या फायदा। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है जिसमें श्यामलाल शर्मा जी वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि 2014 में जब उन्होंने अपने इस्तीफा दिया था 2011 में, तो उन्होंने पता था कि 4905 बंदे हैं, 9317 है, 7200 है, 16017, उनको सब पता है। इसलिए हम उनका वेलकम करते हैं कि जो उनको कमेटी ने चुना है वो सब कुछ जानते हैं। हमारे वर्ग के डेली वेजर क्या 28 साल हमें लगे हुए हो गए, लेकिन वो जानते हैं कि हमें इनको कैसे परमानेंट करना है। हम बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम वेलकम तभी करेंगे जब वो एसआरओ चोट लागू होगा, ग्राउंड लेवल पे आके वो देखें और हम लोग पॉलिसी मिलेगी तो घर वापसी होगी। हमने धरना समाप्त नहीं किया, धरना हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो इसलिए हम पॉलिसी चाहिए, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट हमें पॉलिसी दे और हम हमारी खुशी आप घर जाएं। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पॉलिसी है उन्हें वो रेगुलर पॉलिसी दे और ये वापस अपने घर को वापसी करे। मैं यहाँ पर इनसे भी जानना चाहूंगी कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एसआरओ 64 के लिए अभी कोई बात नहीं कही, लेकिन कमेटी बनाई है, तो क्या लगता है कितनी उम्मीद जागी है? क्या लगता है कि सरकार आपकी जो रेगुलर पॉलिसी की डिमांड को पूरा करेगी? उम्मीद पर ही मैडम जी दुनिया कायम है। बीजेपी ने कमेटी बनाई है, शुक्रिया, हम उनका वेलकम करते हैं। कमेटी में श्यामलाल शर्मा और श्याम चौधरी वगैरह हो, हम सब जानते हैं पीएचई के कितना बंदा लगा, कैसे लगा और किस तरह से काम कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमें सर चोट हो, हमारे जो बकाया वेतन वगैरह हमें मिल जाए, तो हम अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे। ऐसे हम हमारा धरना प्रदर्शन वो जारी रहेगा जब तक हमें एसआरओ चोट नहीं मिलता। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ जो इस प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं। लगातार 132 दिन हो चुके हैं और जानते हैं ये अपने घर से बेघर हैं, कोई त्योहार इन्होंने नहीं मनाया। अब बीजेपी सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसको लेकर कहीं एक उम्मीद की किरण इनको नजर आई है। तो जानते हैं इनसे कि अब जो बीजेपी सरकार ने ये कमेटी बनाई है, इस कमेटी से आपको कितनी उम्मीद है? मैम, अगर तो हमारा ये एसआरओ 64 हमें मिलता है, रेगुलेशन पॉलिसी मिलती है, तो हम इस कमेटी की रेगुलेशन वेलकम करते हैं। वैसे तो ये लॉलीपॉप हमें 94 से मिलते आ रहे हैं, 94 से मिलते आ रहे हैं। अब इसमें चेयरमैन जो हैं श्यामलाल जी, वो हमारे मंत्री भी रह चुके हैं और उनको पता है डेली वेजर की ताकत क्या है। अगर अब भी वो हमारा कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले जो लीडर हैं वो भी देख लेंगे फिर हमारी ताकत। मैम, आज 132 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। 22 जून से लेके आज तक कितने त्योहार गए। लेडीज का सबसे फेमस त्योहार गया है करवा चौथ। हमारी सारी बहनें करवा चौथ पे भी यहीं पे बैठी हुई थी। गवर्नमेंट को फिर भी तरस नहीं आया, इस गवर्नर को फिर भी तरस नहीं आया। मोदी जी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी सड़कों पे आओ, ये भी उनका नारा होना चाहिए। जब जहाँ पे ललकार रैली हुई थी मोदी जी की, तो उन्होंने बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले जो है इनका डेली वेजर का काम करेंगे। आज उनको 8-10 साल हो गए बैठे हुए, आज तक तो डेली वेजर जो है उनका तय ही है। अब एक ही बात है, जहाँ तो हमें टर्मिनेट कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमारा जो बकाया वेतन है वो दे दे, उसके बाद हम देख लेते हैं इनके साथ कैसे पेश आना। और इनको ये पता होना चाहिए कि ये जो डेली वेजर है ये पीएचई की रीढ़ की हड्डी है। इतना एम्प्लॉयड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है इतना काम वो नहीं करते हैं जितना काम जो हमारे डेली वेजर भाई करते हैं। पीक पे कोरोना था तो इन डेली वेजर भाइयों ने सारा काम किया। इन अफसरों को बीमारी खाती थी क्या? ये नहीं किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के पापा हैं, इनको बीमारी का कोई डर नहीं था। इन्होंने पूरी ड्यूटी दी।
जे अफसर लोग अंदर दुबके बैठे हुए थे कोरोना की वजह से, तब जे भाई हमारे कोरोना वॉरियर बने हुए थे। आज क्या, आज इनकी पहचान हो रही है? आप भी क्यों नहीं पहचानती गवर्नमेंट इनको कि जब वही बच्चे हैं, क्यों नहीं हमारा काम करें? 132 दिन से हम पे बैठे, जब तक हमें हमारी पॉलिसी नहीं मिलती तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। आज अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे डेली वेजेस पीएचई डिपार्टमेंट के, जिनका ये कहना है साफ तौर से सरकार को कि अगर रेगुलर पॉलिसी अगर इनको नहीं दी गई, रेगुलर पॉलिसी को बहाल नहीं किया गया, SRO 64 लागू नहीं किया गया, तो ये लगातार इस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक घर वापसी का कोई भी चांस नहीं। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल, जम्मू।